बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। DAE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज हम जो है ना मोस्ट रिपीटेड इलेक्ट्रिकल MCQs फॉर NTS वापडा ईटा एंड एटॉमिक एनर्जी का पार्ट 13 करेंगे। ये जो MCQs हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं। ये इंटरव्यू बेस क्वेश्चन भी है, ये इंटरव्यू में भी अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला MCQs है कि हाउ टू स्पीड कंट्रोल इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्पीड कंट्रोल किस तरह करते हैं रोटर साइड से। ठीक हो गया। तो मैंने एक इंडक्शन मोटर पे MCQ सीरीज़ बनाई हुई है, प्ले लिस्ट में जाके वो देख लें, उसकी 4-5 वीडियो होंगी तो आपको जो है ना वहाँ पे मैंने सही एक्सप्लेन किया है डिटेल से, वो आप देख लें। तो ये जो होती है इंडक्शन मोटर, इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक रोटर के लिहाज से एक को स्क्विरल गेज कहते हैं, दूसरी को स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहते हैं। अच्छा जी, ये देखें एक डायग्राम में दो रोटर हमारे पास हैं। ये वाला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर है और ये स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर का राउटर है। तो जब हम स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर का राउटर बनाते हैं तो ये जो है इसकी फिर एक दफ़ा ये बन जाए तो फिर ये इसकी स्पीड को जो है ना हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ये जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ये देखिए हमने इसमें रोटर पे 3 स्लिप्स लगाई हुई हैं, स्लिप रिंग्स लगाई हुई हैं। इसके साथ हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करके स्टार में तो इसकी स्पीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आप इस तरह स्टार में लगाते हैं, इसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिर हम उसको कम या ज़्यादा करके इसकी स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं। ये देखें यहाँ से हम जो है ना ये एक डायग्राम है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर की। तो ये देखें, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने ऐड किया रोटर में और ये इसकी शाफ्ट है और इसको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं इसमें, इसकी शाफ्ट को। ठीक है, RYB। तो इस तरह हम जो है ना इसको इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं, अप या डाउन करते हैं। दूसरा हमारे पास एक फार्मूला है। ये देखें हमारे पास जो फार्मूला है NS जो बराबर होती है 120F बाय P। तो हम इस तरह करते हैं कि पोल की तादाद को ज़्यादा या कम करके हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करके हम जो है ना वो स्पीड को वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक दफ़ा मोटर बन जाए तो फिर हम ये जो है ना इसके पोल तो फिक्स हो जाते हैं, फिर पोलों को तो हम कम नहीं ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो हम उसके लिए लगाते हैं VFD। ठीक है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हम लगाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करते हैं। ये स्टेटर साइड से होता है। ये हमारे पास जो स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर होती है तो उसको हम उसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी हो तो हम इस तरह करते हैं। तो ये मैंने इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाई हुई है इंडक्शन मोटर, प्लेलिस्ट में जाके इंडक्शन मोटर MCQ सीरीज़ बनाई, वो सारी वीडियो देख लें। उसमें डिटेल से ये जितने भी लॉसेस वगैरह हो गए, स्पीड कंट्रोल होगी, तो ये डिटेल से मैंने देखा, वो आप जाके देख लें पहले, ताकि आपको जो है ना जो भी कन्फ्यूजन वगैरह हो वो दूर हो जाए। अगला MCQs हमारे पास है, ये कहता है कि विच लॉसेस डिटरमाइंड बाय ब्लॉक रोटर टेस्ट। तो हमारे पास लॉसेस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ब्लॉक रोटर टेस्ट ऐसे होता है जैसे ट्रांसफार्मर में हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है, हम सेकेंडरी को क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। तो इंडक्शन मोटर में इस तरह करते हैं, हम रोटर को जो है ना रोटर को ब्लॉक करके जो हम लॉसेस हम डिटरमाइन करते हैं वो लॉसेस होता है कॉपर लॉसेस। ठीक हो गया। ये डिटेल से आप इंडक्शन मोटर की सीरीज़ देख लें तो आपको ये सारे MCQs क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, उधर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मोस्ट रिपीटेड MCQs की सीरीज है, इसमें मैंने डिटेल से आपको नहीं समझाऊंगा। ठीक है।
अगला MCQs है, कहते हैं विच मोटर प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टार्क एंड वेरिएबल स्पीड। तो मैंने आपको बताया हमारे पास 2 टाइप की इंडक्शन मोटर होती है रोटर के लिहाज से, एक होती है स्क्वायरल गेज और दूसरी होती है स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग जो मोटर होती है, स्लिप रिंग, तो उसका जो है ना वो क्या नाम है, टार्क भी ज़्यादा होता है और वेरिएबल स्पीड होती है। ठीक हो गया। अगला MCQs कहता है जी विच मोटर कैन वर्क बोथ AC एंड DC। कहते हैं हमारे एक टाइप है मोटर की जो AC सप्लाई पे भी काम करती है और DC पे भी। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs है। वो है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर, ये याद रखना है। यूनिवर्सल मोटर AC और DC दोनों सप्लाई पे काम करती है। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है। अगला MCQs है, ये कहते हैं वाई द रोटर बार आर माउंटेड एंड स्लाइटली स्क्यू। तो ये भी बहुत रिपीटेड MCQs भी है और इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है। तो हम देखते हैं। ये देखिए हमारे पास एक रोटर है, तो ये उसने पूछा है कि ये इसके जो है ना वो बार जो है ना स्क्यू, टेढ़े, स्क्यू मीन टेढ़े क्यों होते हैं। ये देखें टेढ़े होते हैं इसके, तो ये इसलिए टेढ़े बनाते हैं। ये देखें इसके बार स्क्यू टेढ़े हैं, ये इसलिए टेढ़े होते हैं। ये रोटर जब घूमता है स्टेटर वाइंडिंग के अंदर, तो वहाँ पे इस तरह होता है, स्टेटर को जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो वहाँ पे एक मैग्नेट पैदा होता है। ठीक है, और वो लिंक करता है रोटर के साथ। ठीक है, ये दरम्यान में हमारा रोटर है, रोटर के साथ लिंक करता है। और रोटर के अंदर जो है ना वो रोटर जो है ना दोनों तरफ से ये देखें शार्ट होता है। तो रोटर में भी क्या होता है, EMF पैदा होती है, करंट पैदा होती है। तो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ लिंक करता है और ये रोटर घूमता है। तो इस तरह होता है कि अगर हम इसके जो बार जो है ना टेढ़े अगर ना बनाएं तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है, रोटर रुक जाता है, तो वो घूमता नहीं है। तो इसलिए हम इसके बार जो है ना इस तरह तिरछे बनाते हैं, तिरछे टेढ़े। ठीक हो गया, ताकि जो है ना रोटर वहाँ पे आसानी से घूमे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारा MCQs है, ये कहता है वाई वी यूज स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर एंड 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये कहता है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ऐसे है कि हमारे पास जो मोटरें होती हैं, बड़ी मोटरें होती हैं, ज़्यादा HP की मोटरें होती हैं, उनके साथ स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर इस्तेमाल करते हैं। और उससे ज़्यादा HP की मोटरें होती हैं वो पे ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। और जो 5 kV से कम होती हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं जी अपना DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो ये इस पर भी मैंने वो इंडक्शन मोटर में जाके देख लें, इसमें मैंने वीडियो डिटेल से बनाई हुई है। तो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर इसलिए हम यूज़ करते हैं कि जो मोटर जब स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। ठीक है, पहले मोटर को स्टार में चलाते हैं क्योंकि स्टार में मोटर करंट को लिमिट करते हैं, और फिर मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर और टाइमर वगैरह लगा के। सही हो गया, तो इसलिए हम स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। तो ये भी MCQs मोस्ट रिपीटेड और इंटरव्यू बेसिस क्वेश्चन है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ वो सीरीज़ आप इंडक्शन मोटर की जाके प्लेलिस्ट में देख लें, ताकि आपको जितनी भी कन्फ्यूजन हो दूर हो जाए। यहाँ मैं डिटेलिस्टी नहीं करूँगा कि ये जो स्टूडेंट जानते हैं तो वो यहाँ पे बोर हो जाएंगे, और जो नहीं जानते वो जाके उधर जाके आप इंडक्शन मोटर की प्लेलिस्ट में सीरीज़ देख लें। तो इसलिए ये वीडियो भी हमारी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला हमारा MCQs है, ये कहता है व्हाट इज़ द स्टार्टिंग करंट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो ये जो हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, इसका स्टार्टिंग करंट जो होता है वो 5 to 6 टाइम ज़्यादा होता है फुल लोड करंट से। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल हमारी एक मोटर को हम पूरे लोड पे इस्तेमाल करते हैं तो वो 20 एम्पेयर ले रही है। ठीक हो गया। और जब हम उसको मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वो 5 टाइम ज़्यादा, समझे 100 एम्पेयर करंट लेगी, 100 एम्पेयर करंट लेगी और फिर वापस 20 एम्पेयर पे आ जाएगी। तो इसलिए हम जो है ना स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करते हैं, ताकि जो स्टार्टिंग करंट होती है उसको लिमिट करने के लिए, क्योंकि वो मोटर जो है ना वो स्टार्टिंग में 5 to 6 टाइम ज़्यादा करंट लेती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
कहते हैं विच मैथड यूज टू स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर फ्रॉम स्टेटर साइड। अभी मैंने आपको बताया हमारे पास एक फार्मूला है NS इक्वल टू 120F/P। तो स्टेटर साइड से अगर हमने स्पीड कंट्रोल करना हो तो हमारे पास तीन मेथड, या तो फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करेंगे। फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा करेंगे तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और कम करेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं VFD। ठीक हो गया। पोल को कम करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और पोल ज़्यादा करेंगे तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड है हमारे पास वोल्टेज। हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करके इसकी स्पीड को जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तीन मेथड होते हैं स्टेटर साइड से। और रोटर साइड से तो मैंने अभी आपको बताया था, वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज़ करेंगे। रोटर में क्या करके हम 3 स्लिप्स के साथ हम वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड करके